ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको समझाया था, जहाँ पे हमें 10 से 100 से और 1000 से डिवाइड करना था। ठीक है, उसका मैंने एक इजी कॉन्सेप्ट आपको समझाया और उससे आपने आसानी से सॉल्व कर लिए पूरे क्वेश्चंस। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, और मेन मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिससे आप पूरे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कि 12 है ना, फर्स्ट जो हमारे जो जितने भी नंबर्स हैं ना, यहाँ पे हमें एक ग्रेटर नंबर को डिवाइड देना है स्मॉलर नंबर से। ओके, तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड तो देना है, लेकिन ये पूरी तरीके से देखिए डिवाइड हो नहीं रहा है। 12 जो है 8 के टेबल में तो आता नहीं है, तो ये 12 पूरी तरीके से डिवाइड होगा ही नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, और डेसिमल के बाद फिर हम आगे जीरो बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी बचपन में भी क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं आपको आज सिखा देता हूँ अच्छे से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि डेसिमल नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 के, जो थोड़े टफ हो यहाँ पे। ये मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया है। 63/15 थोड़ा सा ग्रेटर नंबर था, है ना, अदर क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर फेयर में बना रहे हैं तो इस तरीके से लिख लीजिए वी हैव, कि हमें डिवाइड देना है 63 को 15 से। ठीक है, और इस तरीके से आप बनाइएगा, है ना। इस वाले जितने भी हमें डिवाइड करने हैं ना, दो तरीके से बनता है, कि इस तरीके से ट्री टाइप से बनता है और एक ऊपर में बनता है इस तरीके से। तो हम क्वोशिएंट को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें इस वाले चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी कि इस साइड हम जीरो बढ़ाएं आगे, है ना, जिसको फिर एनेक्स्ट कहा जाता है। मैं आगे और आपसे बताऊंगा अगले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे आप पहले इतना ही बस समझ लीजिए कि जब आप इस वाले चैप्टर के डेसिमल चैप्टर को डिवाइड दीजिएगा ना, तो आप ऊपर में लिखिएगा क्वोशिएंट को। ठीक है, जो भी आंसर आएगा। तो चलिए हम डिवाइड दे देते हैं। 15 के टेबल में 63 तो आता नहीं है, लेकिन 63 से कम कौन सा नंबर आता है, 60 आता है। कितने टाइम पे, 4 टाइम पे। गुड, तो 4 टाइम पे हम लिख देंगे यहाँ पे 60। तो 15 से 4 जा 60 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे यहाँ पे 3। अब ये 3 बच गया है। ठीक है, तो अब ये अपने को यहाँ पे रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, अपने को इसको डेसिमल करके पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, अब इस तरीके से जब रिमाइंडर छोटा नंबर बच जाता है, ठीक है ना, हमारे डिवीज़र से ये छोटा है रिमाइंडर, तब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे डेसिमल लगाइए और यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पे कुछ नंबर उतारने के लिए है तो नंबर उतारा जाता है, और अगर नंबर उतारने के लिए नहीं है तो डेसिमल लगाइए, देन यहाँ पे आप ज़ीरो बढ़ा दीजिए। क्लियर, तो अब ये हो गया हमारा 30। अब हो जाएगा 15 2 ज़ा 30। तो ये हमारा पूरा पूरा कट हो गया। तो लास्ट में हम आंसर लिख भी देंगे। सो 63 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 4.2। इस तरीके से एक छोटा सा लाइन करके भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इज़ दैट क्लियर? ये वाला आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी चैप्टर का, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का ही। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि एनेक्स्ट करके एक लिखना पड़ता है, वो लो यहाँ पे आपका यूज़ होगा। देखिए आपको क्या करना है कि पहले तो 40 के टेबल में देखिए 31 आएगा ही नहीं, ये छोटा नंबर हो जा रहा है। तो सबसे पहले ही अपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। डेसिमल लगाएंगे तब यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा देंगे। इज़ दैट क्लियर? डेसिमल की वजह से एक जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो अब हो गया 310, जो कि 40 से बहुत ही बड़ा नंबर है हमारा। तो ये तो अब डिवाइड हो जाएगा, देखते हैं कितने टाइम पे होता है। तो 4 के टाइम पे, है ना, 4 8 7 जा हमारा 28 होता है। उसी तरीके से 47 जा हमारा 280 होगा। और 8 टाइम जब हम टेबल पढ़ेंगे तो जैसे 4 8 जा हमारा 32 होता है, उसी तरीके से 48 जा 320 हो जाएगा। तो हम वो ज़्यादा हो जा रहा है 310 से, तो हम 7 टाइम वाला ले लेंगे। 7 टाइम पे हमारा हो रहा है 280। क्लियर, माइनस कर देते हैं हम, तो जीरो में से जीरो माइनस हो तो जीरो, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, कैरी लेकर के 11 हो जाएगा। 11 में से 8 माइनस हुआ तो 3। ठीक है, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 माइनस होगा तो जीरो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप कट का साइन लगा सकते हैं। हो गया हमारा 30। अब ये फिर से छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको दोबारा ये नहीं कि आप यहाँ पे फिर से डेसिमल लगाएं और यहाँ पे फिर जीरो बढ़ाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। अब आपने एक डेसिमल शुरू में ही लगा चुका था ना, तब आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ पे एक डेसिमल जीरो बढ़ाएंगे और उसी जीरो को आप यहाँ पे उतारेंगे। समझ में आया बात ना, यहाँ पे जीरो बढ़ाना है आपको और उसी जीरो को यहाँ पे आपको उतार देना है। क्लियर, अब देखिए क्या होगा, 40 के टेबल में फिर से 7 टाइम पे 280 आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे हम, तो हमारा बच जाएगा 300 में से 280 माइनस हुआ तो 20 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर से ये छोटा नंबर हो जा रहा है 20, 40 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन अपने को तब तक इसको कट करना है, तब तक जीरो बढ़ा के माइनस करना है, जब तक कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो ना आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपने को फिर से एक जीरो की जरूरत पड़ रही है, कोई तो नंबर है नहीं हमारे पास, तो हम फिर से यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पे उस जीरो को उतारेंगे। समझ में आया बात ना। अब हो जाएगा हमारा 45 जा
200। तो ये पूरी तरीके से अब हमारा कट हो गया, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला दो चीज़ यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जब आप डेसिमल लगाएं, ठीक है ना, किसी भी नंबर से पहले जब डेसिमल लगता है और उससे पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देते हैं। अगर डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे ज़ीरो लिखा जाता है। ये रहा पहला बात। दूसरा बात, हमने इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया था ना, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। हमने जो 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा लिए थे इसको पूरी तरीके से माइनस करने के लिए, तो 2 ज़ीरो हमने एक्स्ट्रा लिया था, एक तो ज़ीरो हमने लिया था डेसिमल लगा करके, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ये दो जो ज़ीरो हमने लिया है ये हमने क्यों लिया था, क्योंकि अपने को इसको पूरा कट करना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको ऐसे डैश करके, डैश का साइन लगाइएगा, 2 0 TWO2 भी आप लिख सकते हैं, एन नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 2 0 एन नेक्स्ट। हमने 2 0 यहाँ पे बढ़ाए थे, ठीक है। तो उसी को 2 0 एन नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना है। आपको जितने भी जीरो आपने एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे उसको आप यहाँ पे लिखना है डेसिमल के अलावा, ठीक है ना। वैसे तो हमने 3 0 बढ़ाया था, लेकिन एक जो जीरो था वो डेसिमल से रिलेटेड था। 2 0 जो बचे वो एन नेक्स्ट वाले थे, तो 2 0 एन नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखना है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको डेसिमल वाले नंबर्स को डिवाइड देना है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये दो मेन क्वेश्चंस थे, है ना। अगर आप ये दोनों समझ गए तो बाकी क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 1 to 15 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो उसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे दोनों जो नंबर थे हमारे होल नंबर थे, ठीक है ना, कोई भी नंबर डेसिमल में नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक नंबर है ना, जो डिवाइडेंड है वो हमारा डेसिमल में है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखिए स्मॉलर भी हो सकता है। 2.575 यानी जो छोटा नंबर है उसको डिवाइड देना है 25 से। ये आपको बड़ा सा दिख रहा है, डिजिट यहाँ बहुत है, लेकिन ये क्या है, एक्चुअली में 2 पॉइंट करके दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये 2.575 है, तो ये छोटा कहलाएगा। तो छोटे नंबर को भी बड़े नंबर से अपने को डिवाइड देना है। तो अगर आप एक क्वेश्चन भी समझ जाएंगे अच्छे से तो आप समझ जाइएगा। देखिए बहुत टफ नहीं है ये, चलिए मैं आपको इजीली कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के भी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। 60.48/12 है हमारे पास, तो हम लिख लेंगे पहले इस तरीके से, वी हैव 60.48 डिवाइडेड बाई 12। ओके, चलिए डिवाइड देना शुरू करते हैं। तो 12 के टेबल में 6 तो आएगा नहीं, 2 डिजिट हम लेंगे पहले, है ना। स्टार्टिंग में 2 डिजिट है हमारे पास, जो है ना डिविजर है वो 2 डिजिट वाला है, तो हम 2 डिजिट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। 1 डिजिट का भी रहता तो भी हम 2 डिजिट ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा देखिए 12 के टेबल में 60 कितने टाइम पे आता है, 5 टाइम पे आता है। तो 12 5 से हमारा हो जाएगा सीधे 60, ठीक है। ये पूरी तरीके से हमारा क्या हो गया, कट हो गया। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये हम 4 को यहाँ पे उतार रहे हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा डेसिमल वाले नंबर में, कि जब आपने डेसिमल के बाद वाला नंबर उतारा है तो आप यहाँ पे जो क्वोशिएंट है उसके बाद एक डेसिमल लगा दीजिए। कब, जब आप डेसिमल वाले नंबर को उतारिएगा तब। तो हमने यहाँ डेसिमल वाले नंबर को उतारा तो हम यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, 12 के टेबल में तो 4 आता नहीं है, तो इसको देखिए किस तरीके से आपको करना है। 12 के टेबल में हम लोग 4 से कम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 12 का टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे कितने आंसर आ जाएगा, 0। 12 0 से 0। अब इसको माइनस कर देंगे, 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4, और ये 8 उतर जाएगा, ठीक है। ये आपने दूसरे तरीके से पढ़ा होगा, टीचर इसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं ताकि बच्चे समझ जाएँ। तो आपको अगर दूसरे मेथड से पढ़ें तो भी आप इसको भी आसानी से समझ सकते हैं कि जब आपने एक डिजिट उतारा, ठीक है, और आपका वो डिजिट छोटा हो जा रहा है, आपको दूसरा डिजिट का जरूरत पड़ रहा है, तब आप क्या कीजिए, 0 टाइम पढ़िए टेबल, तो 0 हो जाएगा आपका, ठीक है, और उसको माइनस कर दीजिए। देन अब आप सेकेंड डिजिट को आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है। ये रूल है 0 लगाने का। कई टीचर डायरेक्ट बता देते हैं कि 0 लगा दो यहाँ पे और फिर 8 उतार दो, तो उसमें बच्चे बाद में कन्फ्यूज़ होते हैं आगे चल के। तो आप इस तरीके से इसको समझिए कि हम 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, तब हमारा 0 हो जाएगा। अब हम माइनस किए तो अब रूल है ही कि माइनस करने के बाद क्या करना है अपने को, दूसरा डिजिट हम उतार सकते हैं आसानी से। तब हमने दूसरा डिजिट उतार दिया 0 लगाने के बाद। तो अब हमारा 12 के टेबल में 48 कितने टाइम पे आता है, 4 टाइम पे, तो 12 4 जा हो जाएगा हमारा 48, और ये पूरी तरीके से हमारा कट हो गया, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चंस लेते हैं और अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा बड़ा नंबर है, ठीक है। एक सेकंड में कैमरा एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा। अब कैमरा एडजस्ट हो गया। तो मैंने 18 वाला नंबर ले लिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा बड़ा नंबर देखने के बाद डर जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे भी हम नॉर्मल डिवाइड जैसे करते हैं वैसे डिवाइड करना है आपको। 18 का टेबल में 2 तो आता नहीं है, तो हम शुरू में 2 डिजिट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको 2 डिजिट 3 डिजिट जितने की जरूरत पड़ रही है आप ले सकते हैं पहला टर्म में। उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तब आपका वही रूल है कि 0 टाइम आप टेबल पढ़िए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे आपको समझाया। तो देखिए यहाँ पे हमें लेना पड़ रहा है 21 लेना पड़ रहा है शुरू में, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 नहीं लगाना आपको। 1 टाइम में हम क्या करेंगे,
तो 18 वन जा 18 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा बच जाएगा यहाँ पे 3। अब क्या करना है, 7 आपको यहाँ पे उतार देना है, ओके। तो देखिए हमने 7 को बस एक डिजिट उतारा और हमारा 18 के टेबल में कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना। 37 बना है नंबर, तो 36 आता है। तो फिर से अपने को वहाँ पे कुछ जीरो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम पे हम कर देंगे 36, क्लियर। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। और माइनस का मैं साइन लगाना बार बार भूल जाता हूँ, तो आप ऐसा मत गलती मत कीजिएगा, आप माइनस का साइन जरूर लगाइएगा जब भी आप एग्जाम में या फेयर में सॉल्व करें तब, ठीक है ना। रफ में आप भी भूल सकते हैं, एग्जाम और फेयर में मत भूलिएगा। तो ये हमारा 1 बच जाएगा। अब अपने क्या करना पड़ रहा है, 4 उतारना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब 1 तो छोटा जो हो गया, तो अब अपने को 4 उतारना पड़ेगा। तो हम 4 को यहाँ पे उतारेंगे, और 4 जो हमने उतारा वो डेसिमल के बाद वाला नंबर था, इसलिए हम यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए ये 14 जो हमने, अब हमारा जो नंबर बना है 14, उससे क्या हम चल जा रहा है क्या, 18 के टेबल में जो है 14 तो आता नहीं है ना, वो छोटा नंबर हो जा रहा है। तो बस वही काम आपको करना है, 0 टाइम टेबल पढ़िए, 18 0 जा है ना, 0 हो जाएगा। 14 में से 0 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा फिर से 14। अब आप इस नंबर को उतार सकते हैं, ओके। तो अब इस नंबर को जब उतारें तो 18 के टेबल में 144 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम पे आता है। तो 18 8 जा 144, ये आपका हो गया पूरा पूरा कट। तो आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जब आपने डिवाइड किया तो इतना आंसर आ गया। और लास्ट में मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा था, अब ये चीज़ जरूर लिखिएगा, ये वाला साइन लगा करके। इसको इसलिए कहा जाता है हिंदी में, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको। तो ये हमारा हो जाएगा हैंड्स भी कहा जाता है, आई थिंक, हाँ हैंड्स कहा जाता है इसको। तो ये हो जाएगा हैंड्स। टू कितना था हमारे पास, 217.44 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 12.08। इस तरीके से लिखिएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ओके। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे और अच्छे से आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ले लिया है, और 7 इसलिए मैंने लिया क्योंकि यहाँ पे डेसिमल से पहले ही 0 आ जा रहा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे उसमें डेसिमल से पहले कुछ नंबर्स होते थे, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पहले ही 0 है। तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया ताकि आपका ये डाउट क्लियर भी हो जाए। देखिए अब 0 जब आ जाता है डेसिमल से पहले, तो आपको क्या करना है, 9 के टेबल में तो 0 आता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग 9 जीरोज़ा टेबल पढ़ें तो 9 जीरोज़ा हमारा 0 हो जाएगा। तो डेसिमल से पहले अगर 0 है तो आप इस तरीके से कीजिएगा, 9 जीरोज़ा 0, और 0 में से 0 माइनस होगा तो हमारा पूरा कट हो जाएगा। समझ बात ना। तो अब ये आपका उतर जाएगा अब 7। इस तरीके से आपको करना है। अगर डेसिमल से पहले 0 होता है तो एक बार 0 टाइम टेबल पढ़िए और 0 माइनस कर दीजिए उसमें से, तो पूरा पूरा वो कट हो जाएगा और बच जाएगा हमारा, मतलब जो 7 अगला नंबर है उसको हम फिर आसानी से उतार सकते हैं, ठीक है। और 7 हमने उतारा तो वो कौन सा है, डेसिमल वाला नंबर है ना, तो हम यहाँ पे डेसिमल भी लगाना शुरू कर देंगे अब, ओके। तो यहाँ पे हमने 7 उतारा, तो अब काम बन रहा है क्या, 9 के टेबल में तो 7 भी नहीं आता है, ये भी छोटा पड़ जा रहा है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताया है, क्या तरीका बताया है कि फिर आप 0 टाइम टेबल पढ़िए, तो 9 0 जा फिर 0 हो जाएगा, 7 में से 0 माइनस कीजिए तो 7। अब आप इस 6 को यहाँ पे आसानी से उतार सकते हैं, समझे बात ना। इस तरीके से आपको करना है। तो 9 टेबल में 76 तो नहीं आता है, लेकिन 8 टाइम पे हमारा 72 आ जाता है। तो 8 टाइम पे हम 72 लेंगे, कितना बच जाएगा, 6 में से 2 माइनस हुआ तो 4, और ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, तो 4 बचा। अब इस 5 को उतार दीजिए यहाँ पे, तो हम एक एक डिजिट उतार रहे हैं, है ना। अगर अपने को 2 डिजिट्स का ज़रूरत पड़ता है तो फिर वही हम 0 वाला यूज़ करते हैं। जैसे हमको यहाँ पे हमने एक डिजिट उतारा, ठीक है, और अपने को 6 का भी ज़रूरत पड़ रहा था, तो अपने क्या किया, 0 टाइम टेबल पढ़ा, 0 लिखा आपने यहाँ पे, माइनस किया एंड देन 6 को उतारा, समझा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपने सीधे 5 को उतारा है, केवल एक डिजिट को आपने उतारा है, तब आपको यहाँ पे 0 वगैरह वाला कुछ भी टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आप 9 5 जा 45 लिख दीजिए और आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। फिर वही वाला साइन लगा दीजिए आप, हैंस 0.765 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 0.085। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। देखिए कितनी ईजी समझ आ रहा है ना। अब आपको आई थिंक समझ में अच्छे से आने लगा होगा कि किस तरीके से आप डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। फिर भी यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए हम 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं और आपका डाउट अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया है। सबसे पहले आपको यही लिखना है वी हैव, देन इसको आप डिवाइड के टर्म पे लिख दीजिए और डिवाइड करना शुरू कीजिए। तो देखिए फिर से ये 0 नंबर आ जा रहा है, और मैंने 0 वाला जब आया तब आपको क्या बताया कि 0 टाइम टेबल पढ़िए, तो यहाँ 0 हो जाएगा और 0 में 0 माइनस होगा तो वो कट हो जाएगा। देन अब आप यहाँ पे 1 को उतार सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 20 है ना, यहाँ पे हमने 0 टाइम टेबल पढ़ा तो ये तो खत्म हो गया 0 वाला मसला। अब ये डेसिमल वाला नंबर उतार रहा है, तो यहाँ पे आप पहले तो डेसिमल लगा लीजिए। लेकिन अब देखते हैं हम क्या है कि जो 1 आ गया ये भी 25 से छोटा है, तो
तो 1 से भी काम नहीं चलेगा, तो फिर से क्या करना पड़ेगा आपको, वही 0 टाइम टेबल पढ़िए 25 का, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, फिर 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा आंसर। अब आप यहाँ पे 7 को उतार सकते हैं, लेकिन फिर से दिक्कत हो गया क्योंकि यहाँ पे फिर से हमारे पास 2 डिजिट जो बना हमारा 17, वो भी 25 से डिवाइड नहीं होता है, उससे छोटा हो जा रहा है, मतलब कि है ना, बड़ा रहता तो हम छोटा नंबर ले लेते, लेकिन ये तो छोटा हो जा रहा है 25 से, यानी कि अपने को 5 को भी उतारना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर वही काम कीजिए आप, 0 टाइम टेबल पढ़िए 25 का, तो 0 आ जाएगा, 17 में से 0 माइनस हुआ तो 17। अब इस 5 को आप यहाँ पे उतार सकते हैं आसानी से। अब 25 का टेबल जब हम लोग कितने टाइम पढ़ें कि 175 है, तो 25 का टेबल हम लोग 4 टाइम पढ़ते हैं तो 100 आता है, और 3 टाइम पढ़ते हैं तो हमारा 75 आता है। इसका मतलब कि हम लोग अगर है ना 4 और 3 7 टाइम पढ़ेंगे तो 170 टाइम आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो हम 7 टाइम पे डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 175 और इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए ना कितने आसानी से बन गया। तो अगर आपका डाउट क्लियर रहेगा तो आपसे भी इसी तरीके से आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे भी आप लास्ट में उसी तरीके से लिखिएगा, हैंस 0.175 इज डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 0.007। समझ में आ गया ना। इस तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करने हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 11 ले लिया। यहाँ पे हमें 2.13 को डिवाइड देना है 15 से, तो हम इसको डिवाइड के टर्म पे इस तरीके से लिख लेंगे पहले तो। अब चलिए हम डिवाइड देना शुरू कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमारा जो है 2 है पहला डिजिट, ठीक है ना, डेसिमल से पहले वाला है। मान लीजिए अगर डेसिमल नहीं रहता ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 21 ले सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे डेसिमल है तो आप क्या कीजिए 0 टाइम टेबल पढ़ लीजिए। तो 15 0 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 0 में से, ठीक है ना, मतलब 0 माइनस हो जाएगा 2 में से, तो 2 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप 1 को उतारिए। ओके, अगर डेसिमल नहीं रहता तो आप डायरेक्ट 15 1 जा 15 यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन अब जब उसकी डेसिमल वाला हम पढ़ रहे हैं तो जब छोटा नंबर आए ना डेसिमल पहले, ठीक है, तो जैसे तो इधर हमने जो शुरू क्वेश्चन लिया था सेकंड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, वहाँ पे डेसिमल से पहले जो नंबर्स दिए हुए थे टोटल बड़े नंबर जो थे वो डिवाइड होते थे हमारे जो भी डिविजर था उससे, ठीक है ना, या फिर उससे छोटे नंबर डिवाइड हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 11 नंबर में क्वेश्चन है ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसको आप इस तरीके से लिखिएगा। ओके, तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, और आपको डाउट भी क्लियर रहेगा कि इस तरीके से आपको करना है। तो 0 टाइम हम टेबल पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, देन हमने 2 को माइनस किया तो 2 आ गया आंसर। अब हम 1 को उतार रहे हैं और 1 जो है डेसिमल वाला नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल भी लगा देंगे। तो अब हो जाएगा हमारा 15 1 जा, गलती हो गया, 15 1 जा 15, क्योंकि 15 2 जा तो 30 हो जाता है, तो 15 1 जा हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। माइनस करते हैं हम, तो 21 में से 15 माइनस हुआ तो आ जाएगा 6 हमारा आंसर, ठीक है। अब हम इस 3 को उतार सकते हैं यहाँ पे, जल्दी से उतार देते हैं 3 को। अब 15 के टेबल में 63 तो आता नहीं है, लेकिन 4 टाइम पे हमारा 60 आ जाता है। अब हमारा बच जा रहा है 3, तो अब 3 बच जा रहा है ना, रिमाइंडर, और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है उतारने के लिए। तब क्या करते हैं, तो बस वही जो नेक्स्ट वाला मैंने आपको रूल बताया है ना, वही कीजिए। यहाँ पे आप एक 0 बढ़ा लीजिए और उस 0 को यहाँ पे आप उतार दीजिए, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा आपका 15 2 जा पूरी तरीके से 30, जब आपके पास नंबर ना बचे और आपको आगे करना है तब। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा डिवाइड अप 15 2 जा 30 करके पूरा हमने कट कर दिया। और यहाँ पे हमने चूंकि एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाया था डेसिमल के अलावा, तो यहीं पे आप फिर से वही वर्ड लिख दीजिए कि 1 0 एन नेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जब आप एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ाएंगे तब। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और इसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया सॉल्व करना। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो उसको ले लेते हैं, और फिर ये वाला जो हमारा है ना वीडियो है उसको हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है ये वीडियो। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए हमारा 0 वाला नंबर था, इसलिए मैंने 0 नंबर ले लिया है, और 18 था जो कि थोड़ा बड़ा टेबल आता है, इसलिए मैंने ये नंबर ले लिया है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो डेसिमल से पहले 0 है तो हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे 18 का तो 0 आ जाएगा, और उसको हम माइनस करेंगे तो हमारा पूरा कट हो जाएगा आंसर। 0 में से 0 माइनस हो तो 0। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 को यहाँ पे उतार सकते हैं, और 4 को हमने उतारा, वो डेसिमल वाला नंबर था तो हम यहाँ पे डेसिमल भी लगाते चलेंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा हमेशा ना, जब आप डेसिमल वाला नंबर उतारें तो आप वहाँ पे डेसिमल लगा दीजिएगा। तो हमने 4 को उतार दिया यहाँ पे। तो अब काम बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्योंकि 18 है ना, 4 तो डिवाइड होता नहीं 18 से, बहुत छोटा है ये। तो अब क्या करना है, अपने को 7 भी उतारना पड़ रहा है, तो डायरेक्ट हम उतार नहीं सकते हैं 7। क्या करेंगे, 0 टाइम टेबल पढ़ेंगे 18 का तो 0 आ जाएगा हमारा, तो 4 में से 0 माइनस हुआ तो 4। अब हम यहाँ पे 7 को उतार सकते हैं, क्लियर। अब हमारा 18 के टेबल में 70 है ना, सॉरी 47 तो आता नहीं है, लेकिन 2 टाइम पे 36 आता है ना, तो हम 2 टाइम पे 36 ले लेंगे,
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, 7 में से 6 माइनस हुआ तो 1, 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, यानी 11 बच गया माइनस करने के बाद। अब हम इस 7 को भी उतार लेते हैं यहाँ पे, और एक एक डिजिट देखिए जब हम उतारते हैं ना तो आपको जीरो वाला कोई भी मसला नहीं है। जब आप 2 डिजिट एक साथ उतारना पड़े आपको यहाँ पर से, तब आपको जीरो वाला टेबल पढ़ना है। ओके, तो हम यहाँ पे केवल एक डिजिट उतार रहे हैं 7 को, तो अभी हम लोग को जीरो वगैरह वाला कुछ नहीं करना है। तो आगे हमारा 117, अब 18 के टेबल में 117 से कम कौन सा आता है, तो 6 टाइम पे हमारा 108 आता है। तो हम 6 टाइम पे 108 यहाँ पे लिख लेंगे, बच जाएगा हमारा 9, 17 में से 8 माइनस हुआ तो 9 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा 9 बच गया, लेकिन अब हमारे पास कुछ उतारने के लिए तो बचा नहीं है। 7 को जो बचा था लास्ट वाला हमने यहाँ पे उतार दिया था। अब अपने पास यहाँ 9 बच गया है, और इसको भी अपने को पूरा पूरा डिवाइड ही देना है। डेसिमल का रूल ही है कि डेसिमल जब हमने लगा लिया तो पूरा पूरा डिवाइड देना है। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फिर उसी टाइप से जीरो एनेक्स्ट कर लीजिएगा एक, तो यहाँ पे आप जीरो बढ़ाइए, उस जीरो को यहाँ पे उतार दीजिए। तो 18 के टेबल में हम लोग 5 टाइम पे हमारा पूरा पूरा ये है ना, 18 5 से 90 हो जाएगा। तो 18 5 से हमारा हो गया ये 90, और ये अब पूरी तरीके से कट हो गया। और हमने एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ाया था इसको पूरी तरीके से डिवाइड देने के लिए, इसलिए यहाँ पे फिर से आप लिख लीजिएगा कि 1 0 एनेक्स्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम करते हैं इतना ही। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 6 है ना, उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके भी मैं बहुत है ना, जो भी डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कॉन्सेप्ट जिसमें आपको क्लियर करवाना हो, वो आपको मैं समझाऊंगा डिटेल में, और इजी मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा मेन। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे या आपको अगले वीडियोस देखने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है प्लेलिस्ट का, और ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।